गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 9 उप सहसंयोजक यौगिक, इस चैप्टर का पार्ट 11, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण विकल्प वाले प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विकल्प वाले प्रश्न, इस टॉपिक में बच्चों हम इस पूरे चैप्टर के कुछ चुने हुए विकल्प वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन हम इसमें आपको विकल्प तो नहीं दे पाएंगे समय अभाव के कारण। जो सही विकल्प होता है उसी को आपको बताएंगे डिस्क्राइब करके कैसे है। देखिए पहला प्रश्न है बच्चों, K3FeCN का होल 5CO का IUPAC नाम है। जटिल आयन का नाम बाद में लिखेंगे, पहले पोटेशियम का नाम लिखा जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड साइनो, CY से स्टार्ट है, और CA कार्बोनाइल, तो पहले लिखेंगे कार्बोनाइल। उसके बाद CN साइनो होता है इस लिगेंड का नाम IUPAC में। 5 है तो 5 को पेंटा साइनो। उसके बाद चूंकि इस जटिल के ऊपर माइनस आवेश है इसलिए आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम, और माइनस जटिल आयन ऋणावेशित होता है तो उसमें सफिक्स में जोड़ देते हैं बाद में 8, तो ये हो जाएगा फेरेट। अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या होगी बच्चों +3 और -5, तो बचेंगे -2, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +2, अतः इसका नाम हो जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गई, +2 तो हो जाएगा सेकेंड। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों इस यौगिक का, K3FeCN का होल 5CO का पोटेशियम कार्बोनाइल पेंटासाइनो फेरेट सेकेंड, ये विकल्प इसका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों NiCO का होल 4 व NiCN का होल 4-2 में संकरण है क्रमशः। पहले इसको देखते हैं NiCO4। चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन लिगेंड है इसलिए निकिल का ऑक्सीकरण संख्या 0 आ जाएगी, इस पर कोई आवेश नहीं होगा। तो निकिल का विन्यास देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2। चूंकि निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28, यानी कि 2 8 16 2, इस तरह से होता है बच्चों। ठीक है, तो केवल तीसरा कोर्स ले लिया हमने, 3s2 3p6 3d8 और 4s2। तो केवल इन दो को देखेंगे हम, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इनको छोड़ देते हैं। तो निकिल इसी स्थिति में है आपका, निकिल का विन्यास निकिल टेट्राकार्बोनाइल में 3d8 4s2, तो बना लेंगे। देखिए 3d होगा 1 2 3 4 5, 4s 3d 4s और 4p। देखिए बच्चों जल्दी से कैसे होगा ये, निकिल टेट्रा कार्बोनाइल में डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और एस में कितने, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए इस तरह से। अब देखेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके प्रभाव से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें आ जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। ये जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये आपस में युग्मित हो जाएंगे और यहाँ से जंप करके इसमें आ जाएंगे। निकिल टेट्राकार्बोनाइल में होगा बच्चों इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे इस तरह से। कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड एक दंती लिगेंड है और टोटल 4 लिगेंड हैं, तो एक एक जोड़ा देंगे, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। तो इसमें संकरण हो गया sp3। ठीक है, तो क्या हो गया संकरण sp3। तो इसमें क्रम से पूछा है इन दोनों में संकरण क्या है, पहले इसका बताना फिर इसका। तो इसमें हो जाएगा निकिल टेट्राकार्बोनाइल में sp3। वाह। अब देखते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। तो निकिल की बच्चों निकल के आएगी -4 इधर, दूसरी तरफ जाकर +4, 4 में से 2 घटाएंगे तो +2, यानी कि निकिल पर +2 आवेश है। जब इसका विन्यास करेंगे वही सेम कंडीशन, 2 8 16 2, +2 आवेश है निकिल पर, इसमें होगा निकिल पर +2 आवेश।
इस तरह से 2 ऑक्सीकरण संख्या प्लस की। तो इन इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया हुआ। 3D में 8 3 जोड़े होंगे और 2 अलग अलग अकेले अकेले होंगे। इस तरह से हम जानते हैं साइनाइड लिगेंड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जिसके प्रभाव से सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही ये साइनाइड लिगेंड इस निकिल +2 के साथ जुड़ता है तो क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें आ जाता है। ठीक है, तो 4 जोड़े युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आएंगे साइनाइड के। साइनाइड भी एक दंती लिगेंड है। प्रत्येक साइनाइड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो आएंगे 1 जोड़ा, 2 3 और 1 4। 4 जोड़े, 4 साइनाइड है, 1 2 3 4, एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा। तो ये संकरण क्या हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 1 D 1 P S और 2 P, 1 D 1 S और 2 P, DsP2 संकरण। क्या हो गया, DsP2। तो क्या हो गया बच्चों, इसमें निकिल टेट्रा कार्बोनाइल में था sp3 संकरण। सही विकल्प हो जाएगा इसका sp3। व टेट्रा साइनो निकिलेट सेकंड में आया अभी संकरण निकल के DsP2। निकिल टेट्रा कार्बोनाइल में sp3 और टेट्रा साइनो निकिलेट सेकंड में DsP2 संकरण। अगला है क्वेश्चन, निकिल प्लस आयन होता है। निकिल का हमने विन्यास क्या बताया था आपको बच्चों, 1s2 28 का करते हैं तो 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2 ये होता है बच्चों। निकिल का विन्यास इस तरह से होता है, 2 8 16 2। तो निकिल प्लस है 2, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए बाकी उपकोष सब भरे हुए हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल 3d8 में होंगे। तो देखते हैं 3d8 इसका विन्यास बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या है बच्चों, निकिल प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं और ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं क्या होते हैं, अनुचुंबकीय, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय इंग्लिश में पैरामैग्नेट। तो क्या लिख देंगे बच्चों, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण हो गया ये अनुचुंबकीय। तो सही विकल्प हो जाएगा निकिल +2 आयन का सही विकल्प होएगा, निकिल प्लस आयन होता है अनुचुंबकीय। ठीक है बच्चों, 3CrC2O4 का होल थ्राइस में Cr की ऑक्सीकरण संख्या व समन्वय संख्या होती है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, x माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो 3 × 1 + x × 3 × -2 बराबर पूरे पर कोई आवेश नहीं है तो 0, 3 + x -6 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो क्या होगा, K3Cr इनके पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड आयन में Cr की ऑक्सीकरण संख्या होगी बच्चों +3। व ऑक्सीलेट आयन जो होता है C2O4 बाइडेंटेड लिगेंड होता है, द्विदंती लिगेंड, यानी कि एक ही ऑक्सीलेट अणु या ऑक्सीलेट आयन 2 उपसहसंयुग बंध बनाएगा इन एकांकी इलेक्ट्रॉनों से। तो टोटल है 3 लिगेंड और एक ऑक्सीलेट आयन बनाता है 2 उपसहसंयुग बंध। तो बनाए गए उपसहसंयुग बंधों की संख्या हो जाएगी 3 × 2, कितना है, 3 दूनी 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। समन्वय संख्या होती है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसहसंयुग बंधों की संख्या, तो 6 हो जाएगा। K3Cr C2O4 का होल थ्राइस में Cr की ऑक्सीकरण संख्या व समन्वय संख्या होती है क्रमशः, विकल्प हो जाएगा सही बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या +3 और समन्वय संख्या 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, CrCO का होल 6 क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल का चुंबकीय आघूर्ण Bm बोहर मैग्नेटॉन में होता है। ये मात्रक है चुंबकीय आघूर्ण का। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम होता है 24 Cr, इसका विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। इस तरह से होता है बच्चों। इन सभी में तो पूरे भरे हुए हैं यहाँ तक, केवल 3d और 4s1 खाली है। तो देखते हैं 3d5 4s1,
कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो हम अभी देख लेंगे। पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लें, उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण देखेंगे। ये होगा 4p जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, क्या है बच्चों, इसमें है इलेक्ट्रॉन टोटल 5, 1 2 3 4 5 और 4s1 में 1। अब क्या होता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जिसके प्रभाव से क्रोमियम के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन ये हैं और एक ये है युग्मित, तो क्या होंगे, जंप कर जाएंगे, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें। टोटल क्या हो जाएगा, CrCO का होल 6 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके क्या हो जाएंगे, 3 जोड़े, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो टोटल अयुग्मित 5 1 6, तो ये जोड़े बना लेंगे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड एक एक जोड़ा देगा, 1 2 3 4 6 हैं टोटल, 5 और 1 6, ये हो जाएगा संकरण आपका D2sp3। D2sp3 संकरण है। अब आप स्पष्ट देख रहे हैं बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम के d ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, √0 × 0 + 2, 0 √0 गुणा 2, 2 में 0 की गुणा लगाएंगे 0, यानी कि टोटल आघूर्ण म्यू का मान आ जाएगा 0। तो क्या होगा बच्चों सही विकल्प इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जिसके कारण क्रोमियम के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, अतः n का मान 0 रख देंगे। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, √n × n + 2, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो सही विकल्प क्या होगा बच्चों, इसका सही विकल्प होगा 0 0। हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम का चुंबकीय आघूर्ण BMW में होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO का होल ट्वाइस × Cl2+ में CO की समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा देखते हैं। देखिए Cl है एक दंती लिगेंड, टोटल 2 Cl हैं तो उपसहसंयुग बंध बनाएंगे दोनों मिलकर 2, इन एथिलीन डाइएमीन, यह है आपका एथिलीन डाइएमीन, एक जोड़ा इधर से एक जोड़ा इधर से, यह है एथिलीन डाइएमीन यानी कि इन बनाती है प्रत्येक इन अणु 2 उपसहसंयुग बंध, टोटल हैं 2 इन अणु तो 2 दूनी 4, क्योंकि अकेला इन अणु बनाता है 2 उपसहसंयुग बंध, तो 2 इन बनाएंगे 4, 2 दूनी 4, 4 वो और 2 ये, Cl एक बनाएगा, एक दंती लिगेंड है तो 1 1 2, तो टोटल 4 2 6। तो क्या हो जाएगा, इसमें CO की समन्वय संख्या है, सही विकल्प हो जाएगा बच्चों 6। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन, टेट्रासाइनोनिकिलेट सेकंड आयन में जटिल होता है, जटिल आयन होता है, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +2 आ जाएगी बच्चों, यानी कि निकल +2 इसका विन्यास करेंगे तो 3d8, 3s2 3p6 3d8 और 4s2 होगा, 4s2 वाले त्याग दिए तो 3d8 होंगे, 4s में कुछ नहीं, 4p में कुछ नहीं। साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जिसके प्रभाव से निकिल +2 के सभी 8 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं 4 ऑर्बिटलों में। चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है इसलिए क्या होगा बच्चों, ये होगा प्रतिचुंबकीय। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों इसका प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय के साथ साथ जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो होते हैं बच्चों कैसे, लो स्पिन, निम्न स्पिन। तो सही विकल्प हो जाएगा या तो दोनों दिए हों बच्चों, प्रतिचुंबकीय व निम्न स्पिन, या खाली प्रतिचुंबकीय दिया हो या खाली निम्न स्पिन दिया हो। हमने दोनों विकल्प बता दिए क्योंकि स्पिन कम होते हैं इसलिए निम्न स्पिन संकुल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, FeCN का होल 6-3 का नाम है साइनो, आयरन का लैटिन नाम फेरम, उसमें जोड़ देंगे ATE फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे Fe की तो +3 आएगी, -6 बराबर -3 बराबर x बराबर आ जाएगी -3 + 6 तो +3, तो ऑक्सीकरण संख्या +3 है तो लिख देंगे फेरेट थर्ड। उसके बाद क्योंकि ये जटिल यौगिक नहीं है, आयन है, तो आगे लिख देंगे आयन। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, FeH2 का होल 6Cl3 हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड।
ये आयन देखिए बच्चों क्या है, ये संकुल है एक, ऐसा पूछा है ना, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लिगेंड। लिगेंड देखिए एक ही लिगेंड है H2O, एक ही प्रकार के लिगेंड है H2O जो 6 अणु है उसके, चूंकि एक ही प्रकार के लिगेंड हैं Fe के साथ जुड़े हुए, ऐसे जटिल यौगिक, ऐसे संकुल जिनमें, संकुल का मतलब जटिल यौगिक, जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं उन्हें कहते हैं हम होमोलैप्टिक संकुल। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा बच्चों, लैप्टिक, होमोलैप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, NiCl का होल 4-3 होता है। वो सेम कंडीशन बच्चों जैसी इसमें दिखाई थी हमने, निकिल +2, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या आएगी इसमें, इस यौगिक में भी +2, यानी कि निकिल +2, Na++। इसका विन्यास हो जाएगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8, 4s2 वाले त्याग दिए हैं इलेक्ट्रॉन दोनों, तो तब निकिल प्लस बना है। तो 3d8 में इलेक्ट्रॉन है, बाकी पीछे के सब भरे हुए, 3d8 है। डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल टोटल, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, Cl क्या बच्चों, देखिए इसमें तो साइनाइड था प्रबल क्षेत्र लिगेंड, लेकिन Cl क्लोराइड एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। ध्यान दीजिए बच्चों, क्लोराइड एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में इतनी पावर नहीं होती कि वो केंद्रीय धातु परमाणु के डी इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करा पाए। जब NiCl4- बनेगा तो Cl देगा एक एक जोड़ा इसमें आएगा, एक जोड़ा इसमें, एक इसमें और एक इसमें, यानी कि sp3 संकरण। ये हो गया एक S और 3p, sp3 संकरण। लेकिन ये डी इलेक्ट्रॉन निकिल प्लस के 3d में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आयन, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, अनुचुंबकीय। तो ये होगा अनुचुंबकीय। ठीक है, चाहे तो अनुचुंबकीय विकल्प आए खाली, वो भी चल जाएगा, या आ जाए, चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का स्पिन ज़्यादा होता है, तो उच्च स्पिन भी है, उच्च स्पिन। 2 कंडीशन है, चाहे तो अनुचुंबकीय विकल्प दिया हो खाली तो सही है, उच्च स्पिन दिया हो तब भी वो भी ठीक है विकल्प, या दोनों दिए हो, अनुचुंबकीय व उच्च स्पिन। यदि अलग अलग ये दिया और इसके साथ साथ ये दोनों भी दिए एक जगह, तो सही विकल्प होगा बच्चों ये अनुचुंबकीय व उच्च स्पिन। तो बच्चों यही थे मुख्य विकल्प वाले प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही खोज के बाद ये प्रश्न हमने आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि इनके विकल्प आपको समझ आ गए होंगे। यदि कोई शंका हो या समझ ना आए तो कमेंट करके अवश्य पूछ लें, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान अवश्य करा लें। तो बच्चों आज इसी के साथ ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसकी सभी पहले 10 पार्ट, इसके सभी पहले 10 पार्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यदि आपसे कुछ छूट गया है तो आसानी से वहां से देखकर आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।